ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सबको और गुड इवनिंग। जैसे हम सभी जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो है वो काफ़ी लंबा समय चलता है, सबसे ज़्यादा लंबा नवरात्रि के बाद। तो नवरात्रि के बाद सबसे लंबा त्यौहार जो होता है वो दिवाली का होता है और तैयारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम सभी दिवाली की। तो हम स्थूल रीति से तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन किस तरह से हम सूक्ष्म रीति से भी इसको तैयार करें दिवाली के लिए। तो आज का हमारा विशेष प्रोग्राम जो रहेगा ऐसा रहेगा कि जो भी वेलकम है, सबसे पहले तो जो भी जूम के द्वारा वेबकास्ट के द्वारा हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इवेंट में। और हमें आशा है कि आप ये इवेंट एंजॉय भी करेंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम सुंदर परमात्मा की याद से एक अच्छे से गीत से करेंगे और उसके बाद हमारे बीच में इस साल नवीनता में नवीनता योगेश भाई आए हुए हैं। जो खास योगेश भाई 40 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और इस राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने आप को तो लाभ दिया ही है, परंतु अपने साथ साथ कितने आत्माओं का तो नहीं कहेगी, परंतु कितने देश का भी उद्धार किया है। कई देशों में घूम के कई आत्माओं का उन्होंने राजयोग के द्वारा जीवन भी सुधारा है। तो योगेश भाई भी हमारे बीच में अपने शब्द रखेंगे, जो 40 साल से राजयोगी के अनुभवी भी हैं और फिलहाल वो टर्की के कोऑर्डिनेटर हैं। परंतु ये हमारी खुशनसीबी है कहें या हमारा भाग्य कहें, ये दिवाली वो हमारे साथ हैं। तो हम सभी उनसे बहुत सुंदर सुंदर बातें भी सुनेंगे और सीखेंगे भी। फिर उसके बाद वापस हम गीत भी सुनेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन करेंगे हम योगेश भाई के साथ। और परमात्मा की याद से शुरू किया हुआ प्रोग्राम परमात्मा की याद से हम पूरा भी करेंगे। तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो गीत गाने के लिए मैं इनवाइट करेगी हमारी दो बहुत ही प्यारी बाबा की बच्चियां कुमारियां कनिका और भूमि को, जो हमारे बीच आज बहुत सुंदर सुंदर गीत गा के हमें परमात्मा को और हमारी दिवाली को भी अच्छे से मनाने में सहयोग देंगे। ओम शांति। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन को जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करे,
श्रृंगार करे हम करे जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। Recording in progress. बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। धर्म का मर्म बताए, हम प्रभु संदेश सुनाए। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहां। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, 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 मानव होगा देव समान। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? सो थैंक यू आप सबको। हैप्पी दिवाली पहले तो ये। और मुझे भी खुशी है यहाँ लेस्टर आने में आपके साथ इस टाइम। मैं यहाँ था 2 साल पहले, लेकिन उस टाइम दिवाली तो नहीं थी। तो दिवाली तो सबको अच्छी लगती है, जहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में या जहाँ भी दुनिया में। सो इट्स टाइम ऑफ हैप्पीनेस, टाइम ऑफ कमिंग टुगेदर। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है अंदर की दिवाली, असली रियल दिवाली क्या होती है। कि ना सिर्फ दीवा को जलाना, ना सिर्फ घर में लाइट्स ऑन करना, लेकिन उससे कुछ और भी होना चाहिए। और अगर दिवाली को हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो फिर ये भी प्रश्न उठता है कि अंधेरा क्या होता है।
अगर लाइट से अंधेरा दूर हो जाता है तो डार्कनेस क्या है, व्हाट इज़ डार्कनेस एंड व्हाट इज़ लाइट, तो इसको भी हमको देखना है। तो एक तो है बाहर की, जैसे दीवा जलाना, घर में लाइट लाना, लेकिन शुरू कहाँ होती है दिवाली? शुरू होती है अपने मन में और अपने दिल में, वहाँ लाइट लाना। और इसकी निशानी क्या होगी? अगर मन और दिल में रोशनी है, इफ़ देयर इज़ लाइट इन द माइंड एंड द हार्ट, तो फिर नेचुरली हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशंस में, हमारे घर में शांति होएगी और नेचुरल म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। अगर आप देखो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से क्या चाहता है, अगर रियली हम डीप में जाएं तो मैंने ये देखा है कि रियली सबको रिगार्ड चाहिए है, मान चाहिए है। और प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, अगर आप किसी को रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट से बोलो, तो उसको अच्छा लगता है। बड़ा होए, छोटा होए, किसी देश का होए, किसी धर्म का, लेकिन अंदर से अगर उसको रिस्पेक्ट से बोलूं, रिस्पेक्टफुल फीलिंग से बोलूं, तो उसको अच्छा लगता है। अगर वो ऑपोजिट फीलिंग्स हैं तो उसको नहीं अच्छा लगता। तो किसी को ऐसे जेन्युइन रियल मान देना, रिगार्ड देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसको करने के लिए हमको बहुत शक्ति चाहिए है। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर आत्मा की ज्योति जगा रहे हैं, उसकी निशानी क्या होएगी? एक तो ये है कि जैसे हमारे यूजुअल डेली लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, मानो कि किसी बात में आपको गुस्सा आता है, या किसी बात में आपका दिल शिकस्त होता है, या किसी बात में आपका इमोशंस ऊपर नीचे जाते हैं, तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, कि उन्हीं सिचुएशंस में हमारा मन की शांति और हमारी खुशी हमारे हाथों में आ रही है। यह है सिंपल चेक पॉइंट। और एक प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं, हु ओन्स योर हैप्पीनेस? आपकी खुशी और आपका पीस ऑफ माइंड का मास्टर कौन है, ओनर कौन है? मैं हूँ, एम आई द ओनर ऑफ माई पीस एंड हैप्पीनेस, या दूसरे लोग हैं, बाहर की दुनिया है? तो राजयोग का तो अल्टीमेट एम तो यही है ना, अपने मन का राजा बनना। तो दिवाली ये मतलब एंड रिजल्ट है इस प्रैक्टिस का, इस पढ़ाई का। लेकिन उससे पहले हम कहाँ शुरू करते हैं? पहले तो क्या आती है? पहले तो नवरात्रि आती है ना। वो नवरात्रि से हमको क्या मिलता है? नवरात्रि माना कि अब आत्मा में शक्ति भरना। शक्ति के बिना ये बातें सिर्फ बातें रहती हैं, मतलब इट्स रिमेन्स एज थियोरी। जब हमारे आत्मा में शक्ति है तो ये ज्ञान फिर हमारे लाइफ में आ जाता है एज प्रैक्टिकल विजडम। इंग्लिश में कहते हैं ना, विजडम इज नॉलेज इन एक्शन। तो अगर हमारे पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन शक्ति नहीं है, तो फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में हम नहीं ला सकते। तो फिर लगेगा कि मैंने तो बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, लेकिन हमारे लाइफ में कुछ बदलन नहीं है। अभी तक गुस्सा आता है, अभी तक स्ट्रेस है, अभी तक कुछ ईर्ष्या देश है। तो नवरात्रि माना कि आत्मा में शक्ति भरना। तो शक्ति कैसे भरेंगे? तो एक फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो है कि जो हमारी पावर है, इनर पावर, अंदर की शक्ति, इज़ इक्वल टू
जो हम मेहनत करते हैं डिवाइडेड बाय जो व्यर्थ हम भी वेस्ट जो हम क्रिएट करते हैं। मानो कोई जैसे कोई व्यक्ति है जिसको अपने वेट कम करना है, वज़न कम करना है। कोई है ऐसा यहाँ? मैं तो एक हूँ ऐसा। तो इसमें दो चीज़ें हैं ना। एक तो है उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है, मोर एक्सरसाइज, जॉगिंग करनी है, कुछ फिटनेस क्लासेस परहैप्स। लेकिन दूसरी बात है उसको अपने डाइटिंग भी करनी है, खाना के ऊपर ध्यान देना है। अगर सिर्फ वो एक्सरसाइज करे लेकिन उसका खान पान ऐसे ही रहे तो थोड़ा सा उसका वेट लॉस होगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें करें, एक्सरसाइजिंग भी करे और अपना डाइटिंग भी करे, तो फिर उसका रिजल्ट और ऊपर होगा। इंग्लिश में कहते हैं डू द राइट थिंग मोर, डू द रॉन्ग थिंग लेस। तो फिर उसका रिजल्ट जल्दी ऊंचा होगा। तो हमको क्या करना है, आत्मा में कैसे हम शक्ति भर सकते हैं? डू द राइट थिंग मोर माना कि ज़रूर हमको मेडिटेशन करना है एज ए रेगुलर प्रैक्टिस, सिस्टमैटिक, रेगुलर। कोई भी चीज़ हमको सीखनी है उसको रेगुलर करना चाहिए। आपको कुछ मिठाई बनानी है, परफेक्ट बनानी है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको गाड़ी चलानी है तो लेसन्स लेंगे रेगुलरली। आपको गिटार सितार कुछ बजाना है तो रेगुलर लेसन्स। तो भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे मेडिटेशन से रियली हमको शक्ति मिले तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है एज ए लाइफस्टाइल। और दूसरा हमको क्या चीज़ कम करना है, वेस्टेज। जो आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है, व्यर्थ जाती है, और उसके दो मेन असली कारण है। एक तो है व्यर्थ संकल्प और दूसरा है व्यर्थ बोल। मेरे ख्याल में इंसान की सबसे बुरी हैबिट ये है, सबसे बुरी आदत है ओवर थिंकिंग, टू मच थिंकिंग। इसका रिजल्ट क्या है कि मन थक जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा, किसी दिन में आपने कुछ किया नहीं, बहुत घर में ही थे, थोड़ा सा घर का काम किया है, लेकिन बहुत थक गए। क्यों? मन थक गया, ओवर थिंकिंग। तो जब मन थक जाता है तो फिर हमारा जैसे पेशेंस लेवल कम हो जाता है, धीरज कम हो जाता है, हमारी सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरों को समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना, वो शक्ति कम हो जाती है। और फिर हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो इस पे ध्यान देना है कि संकल्प की शक्ति को व्यर्थ नहीं करना। जब संकल्प की शक्ति व्यर्थ जाती है तो लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स वन थिंग। और फिर दूसरा, हमारे बोल, हमारे शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना। तो जैसे मानो कि अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, आपको जैकेट लेना है या कुछ भी घर का आइटम लेना है, तो आप कहाँ से खरीदोगे? कोई भी दुकान पे जाओगे, पहली दुकान से आप खरीदोगे नहीं। आप थोड़ा शॉप अराउंड करेंगे ना, 3-4 दुकान में जाओगे, प्राइस चेक करोगे, कौन सी प्राइस ठीक है। और ये भी आप देखोगे कि सेल तो नहीं है, कब सेल शुरू होगी। जब सेल शुरू होगी, अगर वो बताएं कि 1 मास के लिए यहाँ सेल होगी, तो फिर आप रुकेंगे। तो इसको कहते हैं इकोनोमाइजिंग, अपने पैसों से इकोनोमाइज करना।
लेकिन पैसों से और भी ऊंची चीज़ क्या है? हमारी मन की शक्ति, हमारे संकल्प। तो संकल्प के भी हमको इकोनॉमी करनी है। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, मैं इस व्यक्ति को फॉरगिव नहीं कर सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में यह विल पावर नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी बात की। क्यों नहीं है? वो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो शक्ति व्यर्थ जा रही है, खर्च रही, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो जब हम उस शक्ति को जमा करें, उसकी सेविंग करें, तो वो मन में जैसे जमा होती है एज शांति की शक्ति। और फिर वो शांति की शक्ति हमारे लाइफ के काम में आएगी, एज टॉलरेंस पावर, एज फॉरगिवनेस, एज हमारे इमोशंस को स्टेबल रखना। इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं ना योगी लाइफ। तो ना सिर्फ मेडिटेशन करना, लेकिन टू लिव एज ए मेडिटेटर। तो एक तो ये है चेक द थॉट्स और ऑल्सो चेक द वर्ड्स। तो फिर उसके बाद क्या आता है? फिर तो आता है दूसरा। और दूसरा में हम क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। अभी बाहर का रावण तो कुछ और बात है ना? उसको तो हर साल जलाते हैं, लेकिन बेचारा जलता ही नहीं है। लेकिन असली हमको क्या करना है? जो अंदर में रावण बैठा हुआ है, छुपा हुआ है संस्कार में, उसको निकालना है अंदर से। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब क्या है? एक तो मैं कहूँगा कि जो पुरानी बातें हैं जो हम मन में रखते हैं, उनको लेट गो करना है। फॉरगिव और फॉरगेट कहते हैं ना, पुरानी बातें। इंग्लिश में कहेंगे बिटरनेस, रिजेंटमेंट, नेगेटिव मेमोरीज, उन सबको अंदर से निकालना है। और टू फॉरगिव, इंग्लिश में कहेंगे द फॉरगिवर बेनिफिट्स मोर देन द फॉरगिवन। जो माफ़ी देता है उसको और फ़ायदा मिलता है, किससे? जिसको माफ़ी मिलती है। तो कैसा है? हाउ डज इट वर्क? मानो कि कुछ बात हुई घर में या ऑफिस में भी कुछ बात हुई, किसी ने आपको कुछ अच्छी तरह से नहीं बोला या कुछ इनजस्टिस हुई आपके लिए, आपके ऊपर। तो आप उस बात को मन में रखो, तो हु इज सफरिंग? वो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, मैं सफ़र कर रहा हूँ ना, कि मैंने उस बात को पकड़ी है। विद माई माइंड आई एम होल्डिंग ऑन टू दैट सिचुएशन। तो मानो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हम इसका एग्जाम्पल दें। अगर किसी को कुछ ज़ुकाम है या फ्लू है और आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना दो, 5 कोर्स मील, बहुत टेस्टी, वेरी नाइस, हेल्थी फूड दो, और फिर उसको पूछो क्या अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा? वह कहा कि मुझे तो ज़ुकाम है, मुझे टेस्ट नहीं कर सकता यार, मतलब माई टेस्ट बड्स वर नॉट वर्किंग, तो मैंने एंजॉय ही नहीं किया। तो आप कहोगे मैंने पूरा दिन आई वॉज कुकिंग फॉर यू, अब मैंने टेस्ट ही नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरा ज़ुकाम है तो नो टेस्ट। तो ऐसे है, अगर हम अपने मन में पुरानी बातें रखें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज, तो अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छी बात आए, हैप्पी सिचुएशन, हैप्पी ओकेजन, हैप्पी सेलिब्रेशन, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पुरानी बात अंदर बैठी है। हम हाफ एंजॉय करेंगे, हाफ नहीं एंजॉय करेंगे। तो इसलिए फॉरगिव करना, पुरानी बातों को भूलना,
हमारे लिए बहुत फ़ायदा है उसमें। ये जैसे अंदर रियलाइजेशन आनी चाहिए, आई नीड टू फॉरगिव बिकॉज इट्स गुड फॉर मी। हिंदी में कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटो, है ना। अगर मेरा मन उस बात को पकड़ के बैठा है, देन आई एम सफरिंग। और कभी कई लोग कहते हैं कि मैं उसको नहीं फॉरगिव कर सकता या कर सकती, कि हम चाहते हैं कि उसको कुछ पनिशमेंट मिले पहले, फिर नाउ आई एम रेडी टू फॉरगिव। या कभी किसी को हम इग्नोर करते हैं, उससे बात नहीं करते, उसको जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि ही शुड एटलीस्ट लिटिल बिट सफ़र। लेकिन हमको ये भी पता है कि कर्म फिलॉसफी है, जो भी कर्म जिस आत्मा ने किया, एवरीवन गेट्स देयर ओन कार्मिक रिजल्ट। तो हमको कार्मा का पुलिस नहीं बनना, वी आर नॉट कार्मा पुलिस, नहीं। हमको फ्री होना है, और उसका इसकी निशानी ये है कि हम उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे से आए, गुड फीलिंग्स उसके लिए आए, गुड विशेस उसके लिए आए। अगर अंदर की सफाई है तो फिर हम पॉजिटिव थॉट्स, गुड विशेस दूसरों के लिए दे सकते हैं। अगर कुछ ना कुछ चीज़ बैठी है, नेगेटिव चीज़, तो अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स निकल ही नहीं सकती। और ये भी देखा है कि जो पहला फॉरगिव करता है, फिर दूसरा व्यक्ति के ऊपर भी असर पड़ता है, उसकी भी वृत्ति बदल जाती है, एंड ही स्टार्ट्स बिकमिंग फ्रेंड। वो भी आपको कहेगा, लुक सॉरी मैंने आपको ऐसे कहा, इट्स माय फॉल्ट। कि आपकी जो हायर थिंकिंग है, डिवाइन थिंकिंग है, उसका वाइब्रेशन तो उस व्यक्ति तक पहुंचेगा ना, और इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो एक तो ये है, इसका ये रावण नेगेटिव फीलिंग्स का रावण, बिटरनेस का रावण, उसको जलाना है। और दूसरा उसके साथ उसका जो भाई है या कज़न है वो है गुस्सा, है ना। वी हैव टू स्टॉप बीइंग एंग्री। दुनिया में आप देखो इतना गुस्सा है, इंटरनेशनल स्टेज पे भी गुस्सा है, नेशनल स्टेज पे भी गुस्सा है, और घरों में भी गुस्सा है। अलग अलग कारण है, कारण तो बहुत है। आप न्यूज़ में देखो तो यू कैन फाइंड 100 रीजंस। लेकिन यह भी हम कह सकते हैं कि एंगर इज ए टेम्पररी फॉर्म ऑफ इंसैनिटी। जब कोई रियली गुस्सा होता है, उस टाइम वो व्यक्ति पागल होता है, छोटे समय के लिए, है ना। मानो कि कोई व्यक्ति ने 20 साल या 30 साल कुछ ध्यान से किसी चीज़ को संभाला है, अपने बिजनेस को भी बड़ा किया है, या अपने संबंधों को संभाला है, तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो सकता है विद एंगर। इसलिए कहते हैं एंगर इज टेम्पररी फॉर्म ऑफ इंसैनिटी। एंगर इज ब्लाइंड। जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है, उस टाइम जो बुद्धि की आंख है वो काम नहीं करती, है ना। इमोशंस में हम आ जाते हैं, और कभी कभी फैमिली मेम्बर्स को भी हम बहुत नुकसान करते हैं, या घर को भी, या किसी को भी। इसलिए एंगर इज़ बिग एनिमी। जैसे हर एक को अपने अंदर प्लेज करना है, प्रॉमिस करना है, तब गुस्से को हमको ना सिर्फ टाटा करना है, लेकिन इसको जलाना है। और आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो कितनी एनर्जी उससे बाहर जाती है। जब कोई गुस्सा होता है तो फिर आप देखोगे वो थक जाता है, थोड़े समय के लिए वो व्यक्ति शांत हो जाता है कि इतनी एनर्जी लॉस हुई है तो बेचारा थक गया।
अगर हम गुस्से नहीं हुए तो कितनी एनर्जी की सेविंग होगी हमारे पास, और उस सेविंग से फिर हमारे इमोशंस बहुत स्थिर हो जाते हैं, हमारी शांति भी बहुत डीप हो जाती है, हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में आते हैं। तो दशहरा मतलब बर्निंग ऑफ, जो रावण अंदर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। फिर इसका रिजल्ट है दिवाली, सेलिब्रेशन ऑफ लाइट, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और दिवाली के टाइम दीवा तो जलाते हैं, लेकिन हम एक दूसरों को मिठाई खिलाते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं, गीत गाते हैं। जैसे कुमारी ने इतना अच्छा गीत गाया मैं तो एंजॉय कर रहा था। पार्टी करते हैं, मतलब एक दूसरों को खुशी बांटते हैं, है ना। मिठाई खिलाना का मतलब क्या है? अपने दिल के गुड विशेस, पॉजिटिव थॉट्स, गुड फीलिंग्स शेयर करना। तो फिर ऐसे घर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिगार्ड, हैप्पीनेस, पीस रहता है। इसको कहते हैं रियल दिवाली। ऐसे नहीं कि बाहर सेलिब्रेट करो और थोड़ी देर के लिए अंदर आप खुश हो, वो तो थोड़ी देर के लिए। लेकिन असली दिवाली अंदर की भी, एट सेम टाइम अंदर की भी जैसे सफाई होए, और फिर एनर्जी हमारे घर में बाहर आती है। और जहाँ सफलता होती है, जहाँ सफाई होती है, वहाँ सफलता होती है। कहते हैं ना कि सच्चे दिल पे भी साहब राजी। मीन्स पावर ऑफ क्लेनलीनेस इतनी स्ट्रांग है कि जो भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं वो भी एक अलग तरफ हो जाते हैं, अंदर की सफाई की शक्ति। तो इसलिए तो दिवाली के टाइम हम घर को भी साफ करते हैं, लेकिन घर साफ करने के सेम टाइम अपने दिल और मन की भी सफाई करें। इसको कहेंगे कि रियल इनर लाइट और आउटर लाइट। ओके, ओम शांति। थैंक यू। सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली आई। जो मानव से देव बना।
शांति। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मेरे हम चले उठा खुशी का खुमार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मेरे हम चले के उठा खुशी का खुमार, क्या कहना मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे, घर में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मेरे हम चले के उठा खुशी का खुमार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना खिले खिले चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार, क्या कहना थैंक यू। ओम शांति। ज़ोरदार तालियां बनती है दोनों कुमारियों के लिए। हाँ, बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाया और हमारे दिवाली इवेंट को दिवाली मनाया। उससे भी ज़ोरदार तालियां योगेश भाई के लिए। हम फिर से स्टेज पे उन्हें इनवाइट करते हैं। योगेश भाई प्लीज़, जिन्होंने बहुत सुंदर कैसे नवरात्रि से ही दिवाली की तैयारी कर लेनी है
उसके बारे में हमें बताया। आपने इतना सारा बताया योगेश भाई, देखिए क्वेश्चन से मेरा बुक ही भर गया, मुझे बुक लेके आना पड़ा। हाँ, और हमारे पास समय भी कम है और क्वेश्चंस भी बहुत है। आपने कहा सफाई करनी है, किसी ने आज व्हाट्सएप भेजा, मैंने कहा हमने दिवाली का आज प्रोग्राम रखा है, तो उसने कहा कि इस दिवाली में घर दिए से या लाइट से नहीं सजाएं, दिया या लाइट से घर नहीं सजाएं, बल्कि उसकी जगह पर उन लोगों को इनवाइट करें जो आपसे जलते हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी जैसे आपने कहा अगर मेरे अंदर कुछ है इसलिए हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं, या जो क्लीनिनेस के लिए आपने कहा कि रावण का भाई गुस्सा है, बिटरनेस है मेरे अंदर इसलिए कुछ ना कुछ है, तो अगर किसी को ईर्ष्या है तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे ठीक करनी है, क्योंकि उसको तो मुझे ठीक करने में टाइम जाएगा या मैं कर नहीं सकती, तो उसके लिए क्या करें ज़रा बताएं। Thank you. Question clear? Is it okay? या Yeah. तो एक तो ये है कि माइक योगेश भाई का। हेलो 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 हेलो, ठीक है? Yeah, हाँ, yes. ये तो बात रियली ट्रू है, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरों को जो भी उनका बिहेवियर है इसके ऊपर ध्यान देना है कि मुझे किसी से दुख नहीं लेना। अगर कोई दे रहा है दुख, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे दुख लेना नहीं है। और ये मैंने देखा है बहुतों में डीप हैबिट है दुख दूसरों से लेना। इसलिए है ना राजयोग में एक जैसे स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख ले हो। पहले ये चेक करना है कि इसके बिहेवियर ऐसे है या मेरे से कोई जेलस है या कोई नेगेटिव है, मुझे अफेक्ट नहीं होना। तो क्या प्रैक्टिस करनी है कि अपने पीस ऑफ माइंड, अपनी इमोशंस को स्टेबल रखना। तो हम कहते हैं ना कि जैसे लाइफ इज़ ए स्कूल, अगर लाइफ एक स्कूल है तो फिर हम कौन है? स्टूडेंट्स बने ना। अगर लाइफ एक स्कूल है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर्स कौन है? टीचर्स भी होंगे ना स्कूल में। टीचर्स हैं वो लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते। पीपल यू फाइंड डिफ़िकल्ट, आप उनके यहाँ लिखो माई टीचर अपने मन में, पेन से नहीं लिखना, वो भी लिख सकते हो लेकिन आपके मन में लिखिए ये मेरा टीचर है, मेरा ईगो टीचर है, या ये मेरा पेशेंस का टीचर है, या ये मेरा टॉलरेंस का टीचर है। तो ऐसे अगर हम उस व्यक्ति को इस दृष्टि से देखें तो हमारी फीलिंग्स बदल जाएंगी। और ना सिर्फ हम इफ़ेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वी विल ग्रो थ्रू दैट। उससे हम सीखेंगे, हमारी स्थिति बढ़ेगी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, हमारी दृष्टि और वृत्ति को बदलना। रूहानियत का मतलब यही है, अपग्रेड इन माय एटीट्यूड एंड विजन, देन होल लाइफ चेंजेस। तो जैसे आपने नवरात्रि का कहा, थोड़ा पीछे जाएंगे। नवरात्रि में हमने देखा है जहाँ तक, लाइक जन्माष्टमी मनाते हैं हम, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, और भी काफ़ी इंडियन त्यौहार, करवा चौथ, लाइक दिवाली, सब मनाते हैं। लेकिन ये नवरात्रि के 9 दिन ऐसे हैं जहाँ डांस करते हैं, और उसको डांस भी नहीं कहते हैं, कहते हैं रास गरबा खेलने जाते हैं, खेलते हैं। तो क्या उसके पीछे का भी कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो आप क्लियर कर सकें? या मतलब डांस जब हम देखते हैं कोई लोग अच्छा डांस करते हैं, इट लुक्स सो नाइस व्हेन दे आर डांसिंग। और जब बड़ी सभा होती है, 20 पीपल आर डांसिंग इन सिंक्रोनिसिटी, लगता है वो व्हाट इतना वंडर है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन सबसे अच्छा डांस क्या है? अपने संस्कार, अपने स्वभाव का डांस, है ना। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन फिर भी वी कैन डांस टुगेदर इन हार्मनी। इसको कहते हैं द हार्मनी डांस। एंड व्हाई इज ओनली इन नवरात्रि?
सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों? मतलब नवरात्रि में जो शक्तियाँ मिलती हैं ना, ओके उस शक्ति से हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। ओके कहते हैं ना कि जो रियल गोल्ड है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। तो जब हमको शक्ति मिलती है परमात्मा से, उस शक्ति से हम अपने संस्कार को मोल्ड कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि वी कम इन हार्मनी विद अदर्स। यह है रियल डांस, रियल खेल जो होता है, और सबसे ऊंचा खेल यही है। ओके और जब दूसरे लोग उस खेल को देखते हैं, उनको लगता है आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, है ना। या नेचुरल इंस्पिरेशन मिलती है। हमने देखा है, मैंने जब व्हेन यू सी पीपल इतना स्पिरिचुअली मैच्योर है, वंडरफुल वंडरफुल, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, ऐसी फीलिंग आती है। थैंक यू, बहुत सुंदर जवाब था। दूसरा, जैसे कहा रावण को जलाते हैं, फिर दिवाली मनाते हैं। रावण को जला दिया, बिटरनेस को जला दिया, सबको फॉरगिव कर दिया, चलो फिर सफाई क्यों? सफाई और कलर की क्या ज़रूरत है? फिर तो दिवाली सीधा मना सकते हैं ना। फिर घर की सफाई करना या कलर करना, उसके पीछे भी कोई राज है? मतलब क्या है कि हम पुराने को हमने जला दिया, वो ठीक है, लेकिन फिर अभी क्या करना है? खाली हाथ बैठना है? नहीं, बट वी हैव टू गेट बिजी इन प्योर कर्म, सुकर्मा में हमको बिजी रखना है अपने आप को। और उसका मतलब यह है एक दूसरे के ऊपर गुण फेंकना, शेयर योर वर्च्यूज विद ईच अदर। क्यों क्या है कि अंदर का रावण तो हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम रावण की दुनिया में हैं, तो अगर हम ध्यान नहीं रखें तो फिर वापस आ सकता है वो। ओके, तो कंटिन्यू क्लीनिंग अटेंशन रखनी है। ओके और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, हमारी खुशी भी बढ़ती है। जैसे हमारे लेसन था ना लास्ट वीक, ऐसे नहीं सोचो कि आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं बोला, आई एम ओके, नहीं, ये तो है साधारण आत्मा। लेकिन अगर आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में, तो ये चेक करना है मैंने कितनी खुशियाँ दी है आज किनको, हाउ मच हैप्पीनेस आई गिव टू अदर। उससे हमारी खुशी बढ़ती है और आत्मा में शक्ति मिलती है। आपने कहा मिठाई खिलाते हैं, लेकिन एक्चुअली दिवाली में नमकीन भी बनाते हैं। दिवाली में नमकीन भी बनाते हैं, अच्छा। सेवरी भी बनाते हैं, हाँ। वो भी खिलाते हैं। Right? वो क्यों खिलाते हैं? मिठाई के साथ नमकीन भी ज़रूरी है? ज़रूरी है कि कई लोगों को मिठाई अच्छी लगती है, किनको नमकीन अच्छी लगती है, तो जो भी जिसको चाहिए, किसी को हैप्पीनेस, कई लोग हैं जिसको हैप्पीनेस। मतलब हम टीचर को नमकीन खिला सकते हैं और स्टूडेंट्स को मिठाई खिला सकते हैं, ऐसे है क्या? अलग अलग व्यक्तियाँ हैं ना। कई लोग कहते हैं मुझे इतना, आई डोंट लाइक टू बी सो हैप्पी, आई वांट टू बी मोर पीसफुल। ठीक है, उसको शांति अच्छी लगती है, उसको खुशी अच्छी लगती है। कई लोग हैं बहुत जैसे इमोशन होते हैं, सबको हग करते हैं, वेरी लविंग, अलग। और लोग कहते हैं आई एम नॉट सो लाइक दैट, आई वांट टू बी मोर रिजर्व्ड। तो हर एक की अलग अलग नेचर है, और वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और सब ठीक है, शांति अच्छी है, सुख अच्छा है, प्रेम अच्छा है, एंजॉयमेंट अच्छा है, तो वी हैव टू मोल्ड विद एवरीवन, और कुछ ना कुछ बांटना है सबको। सबको जिसको जो चाहिए वो देना है, नॉट जस्ट मिठाई। किसी को शुगर है तो नमकीन दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कहा कि अंदर की कड़वाहट, बिटरनेस को निकालना है, क्लीन करना है, नॉट जस्ट बाहर। तो ये अंदर क्लीन करने का कोई सोप या कोई शॉप ऐसा है जिसका पोस्ट कोड आपको पता हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें। या आजकल दिवाली ऑफर, स्पेशल ऑफर, ऑनलाइन ऑफर भी होते हैं आजकल। बाय वन गेट 3 फ्री। वैसे तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल में है ज्ञान। यू नीड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। जब ज्ञान होता है, क्लियर नॉलेज, फिर उसको जब हम यूज़ करें तो फिर अंदर की सफाई हो सकती है।
और एड्रेस तो मैं अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ ना, जैसे हमारे सेंटर्स हैं, कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑफर्ड एज कम्युनिटी सर्विस, वर्ल्ड सर्विस। तो हमको इसका एडवांटेज लेना है टू यूज़ इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब ये हैव टू टेक इट, स्टडी और अनुभव करना अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में क्या फ़र्क आया है। तो बेस्ट एडवर्टिजमेंट इज़ हैप्पी कस्टमर। तो ये सेंटर्स पे मिलता है, मीन्स ये प्योर नॉलेज क्या होता है? प्योर नॉलेज मतलब एक तो है आत्मा के ज्ञान, दूसरा है परमात्मा का ज्ञान, और तीसरा है कर्म फिलॉसफी। मतलब हाउ टू लिव, हाउ टू सी लाइफ, दूसरों के साथ कैसे संबंध में आना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कर्म फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो फिर अच्छी चीज़ हम करें लेकिन रॉन्ग टाइम पे, तो फिर बैकफायर होता है। तो ये तीन चीज़ें मोस्टली है, हु एम आई, हु इज़ परमात्मा, और मेरा परमात्मा के साथ संबंध क्या है, और तीसरा दूसरों के साथ कैसे संबंध अच्छा रखना, और सरकमस्टांस और सिचुएशंस को किस दृष्टि से देखना चाहिए। तीन चीज़ें। अच्छा, जैसे दिवाली के बाद साल मुबारक आता है, न्यू ईयर। दिवाली के बाद क्यों? पहले आना चाहिए ना, पहले साल मुबारक, फिर पटाखे फोड़ो, नया साल आया, फायरवर्क करो। ये उल्टा नहीं लग रहा है? राइट, वी कैन चेंज इट अगर आप चाहते हो। कब चेंज कर सकते हैं? मतलब है कि साल मुबारक मीन्स टर्न ओवर न्यू पेज, नया चैप्टर शुरू करो। तो जब पुराना ख़त्म हो गया, सेलिब्रेट कर लिए कि हमको मुक्ति मिल गई, वी आर फ्री फ्रॉम द ओल्ड, तो दिवाली की सेलिब्रेशन। अभी सेलिब्रेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है? तो मतलब नया साल मुबारक, नई दृष्टि, नई एटीट्यूड, न्यू थॉट्स, और फिर लिखो अपने नए कर्म, अभी हाउ आई वांट टू बिहेव। तो नवीनता मतलब अगर पुराना ख़त्म हो गया तो फिर हम कह सकते हैं नवीनता है। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक लास्ट ये 2 बार भाइयों का दिन मनाते हैं, लाइक एक रक्षाबंधन, मुझे कोई हर्जा नहीं, आप हम मना सकते हैं 2 बार। 3 बार ही बना लो, आपको क्या है। एक बार रक्षाबंधन, फिर दूसरा अभी वापस दिवाली के बाद भाई दूज, मीन्स फेस्टिवल स्टार्ट होने के पहले शुरू होता है रक्षाबंधन, फिर सारे इंडियन फेस्टिवल्स शुरू होते हैं, फिर वापस भाई दूज। क्यों? एक बार मना लिया नहीं, हम ये भी सोचने की बात है, राइट जी। मतलब क्या है ना, आत्मा आत्मा, भाई भाई हम कहते हैं ना। तो एक तो है जैसे रक्षाबंधन के वो वी आर ऑनरिंग वो रिलेशनशिप, कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप, प्योर लव उस रिलेशन में। लेकिन ये भी है कि हमारी दूसरों के साथ, सबके साथ भाई भाई दृष्टि और वृत्ति होए। तो कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा देश का है, दूसरा धर्म का होए, दूसरा कास्ट, ट्राइब, क्रीड का है, जो भी होए, लेकिन हमको देखना है कि मैं आत्मा और ये भी आत्मा। और उसको पक्का करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए है। हम कह रहे थे ना पहले के दुनिया में बहुत अंधियारा है। अंधियारा किस चीज़ का है? ईगो का है ना, अहंकार का है, और उसके कारण ही तो दुनिया में इतना दुख है। तो उसको निकालें कैसे? पहले तो ये अपने आप को पूछे, जब मैं दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ, पहले मैं क्या देखता हूँ? मैं आत्मा और ये भी आत्मा। अगर ये पहली दृष्टि हमारी ये है, तो फिर जैसे हमारा ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, लव और रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस, उससे फिर हमारी गुड फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स आ सकती है कि अगर आगे कुछ हमारी डिसएग्रीमेंट होए, लेकिन हमारी गुड फीलिंग्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर ये भाई दूज का, कि ब्रदरली फीलिंग फॉर ऑल ह्यूमैनिटी,
इसकी बहुत ज़रूरत है आज। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर रीति से आपने जो दिवाली का हमें कहा, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ और बाकी सभी भी, नवरात्रि में हमें शक्ति लेनी है, संस्कारों का रास करना है, फिर अपने अंदर के जो विटरनेस वगैरह है उसको जला के फिर हमें खुशियाँ मनानी है, मिठाई नमकीन खिलानी है जिसे जो चाहिए, और फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करना है भाई भाई की फीलिंग के साथ। तो थैंक यू योगेश भाई, आपने बहुत सुंदर और बहुत सरल रीति से और इंटरटेनिंग रीति से हमें बहुत अच्छी तरह से सुनाया। थैंक यू। जो भी सुन रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। योगेश भाई, क्या आप हमें वो जो प्योर फीलिंग का परमात्मा से कैसे पावर लेना है वो थोड़ा एक्सपीरियंस करा सकते हैं कमेंट्री के साथ? अभी 2 मिनट। ओके, ठीक है। तो हम अभी 2 मिनट परमात्मा की याद के साथ कमेंट्री सुनते हुए प्रोग्राम को पूरा करेंगे, फिर प्रसाद और ब्लेसिंग्स नीचे से। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, इट्स ओके? इंग्लिश भी चलेगा। इंग्लिश भी चलेगा, Yeah. ओके। ठीक है, तो हम 2-3 मिनट we just sit in meditation. So firstly, though, I ask myself, who am I? I am more than what I do. I am more than what I have. I am more than the roles, responsibilities, and relationships I have. Who am I behind my roles? Who am I behind the masks I wear? And so I bring my attention up to the center of the forehead. I picture myself as a star of peaceful light. This is me. I am a living point of peaceful energy. I, the soul, I am light. I am eternal. I am peaceful. I am free. Let me maintain the awareness of this first truth. I, the soul, peace is my personal property. I remember I, the soul, I am a child of the Supreme Soul, the ocean of peace, the ocean of light,
the ocean of love. Let me remain in this divine union. Shanti. ओम शांति सभी को। थैंक यू जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं जूम में, वेबकास्ट में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और भी सारे इवेंट्स की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू योगेश भाई वंस अगेन। Thanks.